जय हिंद दोस्तों। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु से लिए गए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। इनमें हमको बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारी जो है कुछ क्रम याद रखेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद हमारा जो है सोडियम होता है। सोडियम के बाद हमको याद रखना है कैल्शियम होता है। और कैल्शियम के बाद हमको याद रखना है मैग्नीशियम होता है। आयरन इसके बाद की रिएक्टिव धातु है Fe। तो सबसे अधिक रिएक्टिव यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। इसका सही आंसर पोटेशियम है। लेकिन अगर सबसे कम रिएक्टिव पूछता और ऑप्शन में दिया गया होता सोना, तो ध्यान रखिएगा सोना सबसे कम रिएक्टिव है। Au जो है यह सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम क्रियाशील। तो अगर इस तरह से ऑप्शन देकर के आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? सोना। और सबसे अधिक कौन सी है? पोटेशियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना ये हमारा 24 कैरेट का होता है। इसका सही आंसर है कितना? 24 है। तो जानते रहिए जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना मुलायम होता है, मुलायम होता है। और इसको हम खींच करके वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। लेकिन शुद्ध सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, इसको हम 22 कैरेट का, जो 22 कैरेट का आभूषण होता है वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तो हम करते क्या हैं, 22 कैरेट में 22 भाग सोना लेते हैं और 2 भाग जो है हम तांबा ले लेते हैं या चांदी लेकर के हम 22 कैरेट का सोना तैयार करते हैं और जिसका उपयोग किसमें करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आभूषण बनाने में जो सोना प्रयुक्त होता है वह 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन हम शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो एक ही ऐसी धातु है कि पारा, जो सामान्य ताप पर आपको द्रव अवस्था में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है निम्न में जल से साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो ये आयरन जो है अभिक्रिया तो करता है जल के साथ में, लेकिन जो हमारी लेड है यानी कि सीसा, यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब भाप गुजरती है ऊपर से। यानी कि धातुओं के कुछ नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन से ऐसे धातु हैं जिनके ऊपर से भाप गुजरती है, उस पर कोई अभिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसका आंसर याद रखेंगे तांबा। सही आंसर है तांबा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जा सकता है। लोहा जो है चूने से CaCO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। इससे हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। ठीक है। हेमेटाइट से हम जो है लोहा प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट के बाद लोहे के जो कुछ और अयस्क हैं उनके नाम है मैग्नेटाइट। याद रखेंगे मैग्नेटाइट। इसमें लगभग 72.4% सोना पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। इसी के बाद एक हमारा और कुछ अयस्क हैं। दूसरा अयस्क हो गया, ये पहला अयस्क हो गया। और कुछ सोने जो और कुछ हमारे लोहे के अयस्क हैं, उसमें एक नाम है लिमोटाइट। इसमें लगभग 55% भाग हमारा सोना होता है। और इसका रासायनिक सूत्र है FeOH इंटू NH2O। इसके बाद एक और नाम आता है आयरन पायराइट का, जिसका रासायनिक सूत्र है
FeS। तो सबसे यहाँ पर हेमेटाइट से लगभग 69.8% के आसपास सोना लोहा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर लोहे के हमारे जो है 4 अयस्क और दिए गए हैं, नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, जो है लिमोनाइट से और आयरन पायराइट से। सबसे ज्यादा जो है लोहा वो मैग्नेटाइट से पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4, जिसमें लगभग 72.4% आयरन होता है। उसके बाद हेमेटाइट, जिसमें 69.8% के आसपास आयरन होता है और इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। इसके बाद लिमोटाइट, इसका रासायनिक सूत्र है FeOH × NH2O। और आयरन पायराइट का रासायनिक सूत्र है FeS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट ये जो है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो सबसे जो है ज्यादा विद्युत चालकता किसमें पाई जाएगी? बॉक्साइट में क्यों? क्योंकि यह एल्युमिनियम का अयस्क। चलिए आगे देखिए। टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका जो है टिन और शीशे की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग हम लोहे को जोड़ने में, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जोड़ने में, मतलब जो किसके बने हो, जो लोहे से बने हो, उनको जोड़ने में इनका उपयोग किया जाता है। टिन और तांबे मिलाकर के हमारा कांसा बनता है। इसको मिलाकर के क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है। टिन, तांबा और जस्ता मिलाकर के हमारा बनता है सिल्वर जर्मन का एक जो है संघटक है, टिन, तांबा और जस्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रास और तांबा हमारी एक धातु है, मिश्र धातु नहीं है। आगे देखिए। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर निम्नलिखित परत विद्यमान होती है। तो उस पर किसकी? एसिड की परत, यानी कि एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। इसी वजह से लोहे में जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है। उसको याद रखिएगा। ठीक है। उनका निक्षेपण, किसका निक्षेपण होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का जो है एनोडीकृत, एनोड पर उसका निक्षेपण होता है।